तो हेलो दोस्तों, आज फिर से हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि फिलिप टॉड से बेहतर खुद को साबित करने के लिए सोच ही रहा है कि तभी उसके सामने एक जीवित गाय दिखती है, जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता। और अगले सीन में सभी फिलिप इकट्ठा किया है और वो दरवाजा खोलता है और जीवित गाय को दिखाता है। उन्होंने 3-4 साल में या अधिक समय भी एक जानवर भी नहीं देखा है और यही कारण है कि वो उसके एहसानमंद है। जिसके बाद वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है और गाय को लाने के लिए कि उसे कितनी दिक्कत हुई। हालांकि वो एक बहस में पड़ गए हैं। जबकि फिलिप गाय को अपने घर में रखना चाहता है, उसे गाय का दूध निकालने नहीं आता। अन्य भी दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए रखना चाहते हैं। डॉड मदद के पेश करता है और वो अपने चाचा के खेत पे काम करता था और वो जानता है कि गाय का कैसे दूध निकाला जाता है। इस बात पे फिर से लड़कियां उन पे फिदा हो जाती, जिससे फिलिप उनसे पागल हो जाता है। फिलिप हमदर्दी हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो दूध से हर बने पदार्थ से एलर्जी है। उसके लिए थोड़ा देर के लिए बुरा महसूस करते हैं। फिर दूध निकालने के लिए गाय को सब बाहर लिए जाते हैं और भूल जाते हैं। इसके अलावा टॉड के घर के ही पास घास है, इसलिए गाय टॉड के ही घर पे रहे और वह आसानी से दूध निकालता है और सबको पिलाता है। सब ताजे दूध का आनंद लेते हैं और लाचार फिलिप को बस देखना ही हासिल होता है। जब अंधेरा हो जाता है तो फिलिप दूध निकालने के लिए आता है, जबकि टॉड और मलेशा आती है तो उसे छिपना पड़ता है और वह भी गाय का दूध निकालने लगता है और उसे छिपकर उससे जलने लगता है। उसे मिली थी। उनके बाद जाने के बाद गाय को उसे खोल देता है। एक गांठ पेट से बंधी हुई थी, उसे अपने साथ ले जाता है और अगली सुबह लड़कियां दूध में पार्लेजी और ब्रेड खाने के लिए तैयार होती है। लेकिन टॉड उसके पास आता है और बताता है कि गाय कहीं चली गई है। दूसरी तरफ फिलिप अपने बार में अपने बॉय फ्रेंड से गाय को मिलवाता है, इस बार खोई हुई गाय को ढूंढने का और सबके दिल को जीतने का प्लान बनाता है। घर लौटने के बाद वो खोई हुई गाय के बारे में ना जानने का नाटक करता है, लेकिन मलेशा को शक है कि इसके पीछे फिलिप का ही सस्ता दिमाग होगा और इसके बारे में पूछती है क्या उसने गाय को चुराया है। और फिलिप टॉड को दोष देने लगता है, लेकिन डरता है कि उसका झूठ कहीं बाहर ना जाए और वो अब मैप को 4 हिस्सों में बांट देता है, जबकि शहर को जांचने और गाय को खोजने का फैसला करते हैं। मलेशा को यकीन है कि इसके पीछे फिलिप ही है, लेकिन उस जगह को लेती है जिसमें उसका पसंदीदा बार है। जब सभी अपना रास्ता बनाता है तो फिलिप मलेशा का पीछा करता है। मलेशा आत्मविश्वास के साथ बार के अंदर जाती है और बार से बिना गाय के बाहर आती है। फिलिप उसके बाहर जाने के बाद वो अंदर जाता है और यह देख के खुश होता है कि गाय पहले से ही भाग चुकी है, लेकिन अब सच में उसे गाय को ढूंढना होगा और उसके गाय ने उसके बॉय फ्रेंड्स को कुचल दिया है और वो ढूंढता है। फिर अचानक से टॉड गाय को लेके सामने आ जाता है, जिससे फिलिप अब गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अब टॉड को फिर से क्रेडिट मिलेगा। टॉड ने फिलिप को सुझाव दिया कि वो उसका क्रेडिट ले। उसको बुरा लगता है क्योंकि उसके प्रेमिका ने फिलिप को दोषी ठहराया, जबकि उसकी गलती नहीं थी और इस बार उसका साथ देने के लिए वो तैयार होता है। हालांकि फिलिप दिखावा करता है कि किसी का काम का श्रेय वो नहीं ले सकता है। वो शाम तक यह डींगे मारता है कि वो गाय को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितना मुश्किल का सामना किया और गाय किसी के लोन में मिली। को फिलिप एक चीख से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वो कैरल के घर से आ रही है। मलेशा और टॉड भी उसके पास होते हैं और पता चलता है कि कैसे तरह उसके घर में घुस गई है और कैरल के रूम में घुस गई है और वो नीचे जा नहीं सकती। और फिलिप उस पर हंसता है और उसके दुख का मजाक उड़ाता है और वो इस बात से अनजान है कि कैरल अपने पति के घर में आ रही है रात को सोने के लिए। इससे पूछे जाने पे वो हैरान है कि गाय उसके कमरे में कैसे आई। कैरल कहती है कि उसे पता नहीं और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कैरल खुद गाय को अपने रूम में लेके जाती है क्योंकि वो फिलिप के साथ रहना चाहती थी। रात में हम उन दोनों को एक साथ सोते हुए देखते हैं और कैरल बहुत खुश होती है और फिलिप इससे बहुत दुखी रहता है। फिलिप और कैरल आखिरकार एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उसके सांस लेने की मशीन और उसके खराटेदार आवाज से फिलिप सो नहीं पाता। उसे पता चलता है कि उसके पेंटिंग पे एक नन्हा सा पपी बनाया है जिसे उसने संग्रहालय से चुराया था। पेंटिंग में इसी कुत्ते की कमी थी, इसलिए उन्हें नया जीवन दिया। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने एक पेंटिंग में नन्ही सी बतख भी बनाई है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी पढ़ने वाली एडल मैगजीन को उसने लेबल किया और स्टोर रूम में रख दिया। उसके बाद उसे कहता है कि वो उसके चीज़ों को कभी ना छुए, भले ही वो एक ही घर में रहे होंगे, लेकिन वो अपना घर समझता है। जबकि जवाब में कैरल कहती है कि वो अब घर वो दोनों का है। दोनों नहीं मानते और कैरल उसे खरीदारी की लिस्ट बना देती। फिलिप उसे महाऋषि की तरह शराब देके बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही वो शिकायत बोर्ड पे अपनी शिकायतें लिखने के लिए जाता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी फिलिप के खिलाफ शिकायतें दर्ज होती है। डॉट को मनीषा का बाल काटते हुए देखकर अब उसका दिन खराब हो जाता है।
गुस्से में फिलिप शिकायत बोर्ड पे स्त्री बाल कटवाने की प्रथा के खिलाफ लिखता है। वो थोड़ी देर बाद किराने की दुकान के बाहर है। सब कुछ खरीद लिया है जो उसे कहा गया था और उसे घर लाने के बजाय उस सामान में आग लगा देता है। निराशा में भगवान से एक काम के लिए पूछता है और जल्दी ही इच्छा पूरी होती है। उसके सामने एक कार रुकती है और दो खूबसूरत लेडी उस कार से बाहर निकलती है, उसके सामने रहती है। 11 इंडक्शन देख के वो यहाँ पे आई है और पिछले 2 साल के बाद वो इंसान को देख के बहुत खुश होती है। हालांकि फिलिप उन्हें देखकर उनसे अधिक उत्साहित महसूस करता है और यह पूछे जाने पर कि वो और कोई लोगों को जानता है, वो चुप हो जाता है और यह विचार करने के बाद वो कहता है कि वो टक्शन में अकेला आदमी है और वो 2 खूबसूरत लेडी को हासिल करने के लिए वो इस अवसर का उपयोग करना चाहता है। अपना नाम गेल और एरिका बताती है कि गेल उन दोनों से काफी बड़ी है, जबकि इस बात के लिए वो अब परवाह नहीं करता है। जबकि एरिका ऑस्ट्रेलिया से है और वो उसे और अभी आकर्षित करती है। उन्हें अपनी दूसरी हवेली में लाता है और उन्हें मिलने का जश्न मनाता है और एक साथ शराब पीते हैं। और लड़कियों ने बताया कि इससे पहले वो 2 साल व्हाइट हाउस में दोनों साथ में थे, तब से एक साथ है। और उन्हें भी ये बताती है कि उन्हें एक आदमी की जरूरत है। ये शब्द है जिसे सुनकर फिलिप कंबल को खींचने लगा। दिनों के बाद फिलिप इस पल का इंतजार कर रहा था। फिलिप आज अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बिता रहा है। जब तक लड़कियां उसकी उंगली पर अंगूठी नहीं देखती तब तक वो कैरल की याद दिलाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लड़कियों से वादा करता है कि वो रात को खाने के लिए वापस आएगा। घर पर कैरल के लिए वो जो दिए हुए लिस्ट की सारी खरीदारी का सामान लेके आता है और कैरल इससे खुश होती है और छोटी मुस्कान के साथ कैरल से बात करता है। तो कैरल उसे कहती है कि बहाने बनाना बंद कर। उसे पूछती है कि वो कहाँ था और बाद में कहाँ जाने वाला है और वो कहता है कि रात में वो आराम करने के लिए कैंपिंग करने जा रहा है। और कैरल देखती है कि वो बहुत अच्छे मूड में है, इसीलिए आज कैरल उसे नहीं रोकती और उसकी खुशी में वो भी खुश होने का शामिल हो जाती है। जिसके बाद वो कैंपिंग के लिए बिना रुकावट के वो निकल जाता है। फिलिप बार में जाता है और अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने फुटबॉल दोस्तों से बात करता है और एरिका के बारे में बताता है और दिखावा करता है कि उसके फुटबॉल दोस्त तो उसका जय जयकार कर रहे हैं और खुद को भरोसा दिलाता है कि वो अच्छा निर्णय ले रहा है। कैरल ने कहा है कि वो खुश होता है तो वो खुश होती है, इसीलिए वो दोनों लड़कियों के साथ सो के खुश होना चाहता है। अगले सीन में वो शराब की बोतल के साथ गेल और एरिका के पास जाता है। डिनर के लिए वो डाइनिंग टेबल में जाने से पहले वो एक दूसरे के बारे में जानकारियाँ देती है। गेल एक शेफ है और कई प्रकार की डिशेस बनाई हैं। इस बीच में मलेशिया और डॉट एंड कैरल भी साथ में डिनर कर रहे हैं। डॉट फिलिप्स का विषय उठाता है तो मलेशिया बोलती है कि वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती है और वो सोचती है कि वो एक झूठा है। हालांकि वो डॉट फिलिप को समझ सकता है और मलेशिया उस पर बहुत कठोर है और जीवन में उसको बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए। जैसा कि डॉट यहाँ पे दावा करता है कि फिलिप कितना अच्छा आदमी है और वहाँ पे लड़कियाँ फिलिप के मुंह में शराब भर रही है और उनसे खेल रही है। जब तक सही चलता है कि फिलिप यह नहीं कहता कि अधेड़ उम्र की लड़कियों और ब्लैक लड़कियों को ज़्यादातर वो पसंद नहीं करता, जिससे लड़कियां नाराज हो जाती है। की गहराई को देखते हुए फिलिप ये जल्दी से माहौल को ठीक करने की कोशिश करता है और यह कह देता है कि उसकी पत्नी कैरल मर चुकी होती है। उसकी पत्नी मर चुकी है और आज भी वो मातम मना रहा है और इसी वजह से आज भी उसकी अंगूठी नहीं उतारा है। इस बात से लड़कियां उसे समझने की कोशिश करती है और उसकी रुकी हुई ट्रेन चल पड़ती है और वो कैरल की मौत के बारे में एक झूठी कहानी भी बताता है, जिससे लड़कियां उसके ऊपर मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने लगती है। फिलिप को बेहतर महसूस कराने के लिए वो प्लान बनाई है कि वो गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाना चाहती है। इस बात पे फिलिप खुश होकर बच्चों की तरह वहाँ से भागने लगा है। आज वो जानता है कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो बायोलॉजी की फिल्म में दिखाया जाता है। दूसरी ओर कैरल सोचती है कि वो अपने पति के लिए कुछ खास करना चाहिए क्योंकि वो कुछ दिनों में उसके साथ अच्छा रहा है। इस पर टॉड भी सहमत है और वो घर को गुब्बारों से भर देना चाहते हैं, लेकिन मलेशिया को नहीं लगता कि ये फिलिप इसके लिए लायक है। लेकिन इनकी खुशी के लिए वो भी इसमें शामिल हो जल्दी स्टोर की ओर अब चले जाते हैं और उसी समय गंदी बात सीजन 10 के निर्माता फिलिप की टीम भी उस झरने के पास चली जाती है। की बदकिस्मती के कारण दोनों कारें एक दूसरे के सामने आ जाती है और दोनों लड़कियां बाहर आती है और टॉड, मलेशिया और कैरल उनका एक खुशी से स्वागत करते हैं, जबकि एक दूसरे को पाकर वो इतने खुश है कि कुछ मिनटों के लिए फिलिप को भूल जाते हैं और फिलिप इसको सदमे में देखता है और अब उसे पता है कि उसकी लगने वाली है। और इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया गया है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।